कैंसिलेशन लॉ, और पहले ये हेडिंग डाल लो कि कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ या लॉस, लॉ ही बोलो, कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप। मतलब ये एक बात आ गई कि ग्रुप में ऑलवेज क्या होल्ड करता है, कैंसिलेशन लॉ। हम्म, इसका मतलब क्या है, उसको थ्योरम के रूप में लिख देंगे कि कैंसिलेशन लॉ होता क्या है। देखो, कैंसिलेशन लॉ होल्ड कराने के लिए आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा, ग्रुप बनाना पड़ेगा, और ग्रुप में ही होल्ड करेगा कौन सा लॉ, कैंसिलेशन लॉ। तो बात करूं मैं थ्योरम की कि कैंसिलेशन लॉ होता क्या है, जैसे कल एक रिवर्सल लॉ आया है, थ्योरम की बात करूं तो लेट जी डॉट बी अ ग्रुप, बी अ ग्रुप एंड ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी। तो देन फर्स्ट रहेगा कि अगर ए बी बराबर आ रहा है ए सी के, तो ये बिल्कुल बराबर हो जाता है बी इक्वल टू सी के, क्योंकि ए से ए हट जाएगा, और इसको बोलेंगे, ये बोला जाएगा बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ। ठीक है। और इन द सिमिलर मैनर एक सेकंड स्टेटमेंट भी होता है इसका, कि बी ए इज इक्वल टू सी ए गिवन है, तो यहाँ भी बी पक्का बराबर होता है सी के। यहाँ भी ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, और किस लॉ से, बाय राइट कैंसिलेशन लॉ, बाय राइट कैंसिलेशन लॉ। आई बात समझ में? चलते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ की तरफ चलें तो प्रूफ आराम से देखना वन बाई वन। तो प्रूफ में हमारे पास है क्या और हमें करना क्या है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस्ड रहते हैं हम। तो लेट जी डॉट बी अ ग्रुप, जी डॉट बी अ ग्रुप एंड ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी जो यहाँ यूज होंगी। ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। ठीक है। लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी, a comma b comma c belongs to g, then we shall show that, we shall show that if नंबर वन ये है कि अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी आ रहा है, तो इसका मतलब होगा बी इज इक्वल टू सी। और दूसरा ये है कि अगर बी ए इज इक्वल टू सी ए आ रहा है, तो यहाँ भी इंप्लाई हो जाएगा बी इज इक्वल टू सी। यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ ए से ए कैंसिलेशन राइट हैंड साइड में। तो ये प्रूफ करके दिखाना है, और बाद में इस लॉ को नाम क्या दे देते हैं, कैंसिलेशन लॉ। तो प्रूफ करने के लिए चलिए जी, कि लेट ए इनवर्स एंड बी इनवर्स आर बी द इनवर्स ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली। ए का इनवर्स कौन है, ए इनवर्स, और बी का इनवर्स कौन है, बी इनवर्स। नाउ वी हैव, नाउ वी हैव नाउ वी हैव
पहले पहले वाला रिजल्ट लेकर चल दीजिए, ए बी इज इक्वल टू ए सी। दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई करूंगा ए इनवर्स से। अभी नाउ वी हैव मत लिखो, अभी इससे पहले रिजल्ट लिख दो कि अगर ए का इनवर्स ए इनवर्स है तो दिस इंप्लाइज ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। इक्वेशन नंबर हो जाएगी ए, एंड ऑल्सो B into B inverse is equal to B inverse into B is equal to an identity element, और इक्वेशन नंबर हो जाएगी ये B। ठीक है, now we have मैं लेकर चलता हूं पहले पहले वाले को, ए बी इज इक्वल टू ए सी, और दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई करवा लेता हूं ए इनवर्स से। तो दिस इंप्लाइज ए इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए सी। सारे के सारे एलिमेंट मेरे ग्रुप के हैं, ग्रुप के अंदर काम हो रहा है, तो एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी, और बाय एसोसिएटिविटी मेरी मर्जी में कहां ब्रैकेट लगाने वाला हूं। ठीक है, तो मैं इधर आ जाता हूं, ए इनवर्स इंटू ए एक जगह बंद कर दिया, और यहां बच्चा बी, और इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, और यहां बच्चा सी। तो दिस इंप्लाइज ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आ जाएगा ई, और ये भी ई इंटू बी, ई इंटू बी, और इधर हो जाएगा ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ई सी। तो दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू सी। तो आपने क्या देखा अल्टीमेटली, कि आप ए बी इज इक्वल टू ए सी लेकर चले थे और बी इक्वल टू सी दिखा दिया, तो प्रूफ हो गया, यानी ये वाला इंप्लाई हो गया। और ये कौन सा लॉ है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, दूसरा वाला सो और करके दिखा दो कि ऑल्सो वी हैव, अब की बार आप दूसरा वाला लो कि बी ए इज इक्वल टू सी ए। हालांकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं बी इनवर्स की, कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिख लिया था, हटा दूंगा। तो दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई कर लो ए इनवर्स से। तो दिस इंप्लाइज बी ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू सी ए इंटू ए इनवर्स। फिर से सारे के सारे एलिमेंट किसके हैं, ग्रुप के। तो मेरी मर्जी में कहां ब्रैकेट लगाऊं, क्योंकि ग्रुप में कौन सी प्रॉपर्टी अलाउ करती है, एसोसिएटिविटी। तो दिस इंप्लाइज बी को बाहर छोड़िए, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ सी को बाहर छोड़िए, ए इंटू ए इनवर्स। तो दिस इंप्लाइज ये आइडेंटिटी हो जाएगा, बी इंटू ई इज इक्वल टू सी इंटू ई। तो यहाँ से भी क्या आ गया, हाँ, तो दोनों ही केसेस में देख लो, आप ए बी इज इक्वल टू ए सी लेकर चले तो बी बराबर सी आया, और बी ए इज इक्वल टू सी ए लेकर चले तो बी इक्वल टू सी आया। यानी कुल मिलाकर यहाँ तो ए से ए कैंसिल हो जाता है, और यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाता है। ऐसे काटना अलजेब्रा में अलाउ नहीं है। आगे बात समझ में। तो ये कौन सा लॉ था, कैंसिलेशन लॉ। ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। ठीक है, अगर ग्रुप है, याद रखेंगे कि ग्रुप में कौन सा लॉ होल्ड करता है, कैंसिलेशन लॉ। और ये मल्टीप्लाई वाला हमने समझाया। अगर प्लस वाला समझाऊं तो प्लस वाला ऐसे हो सकता है, जस्ट इतना ज्यादा प्लस वाले को देखने की जरूरत नहीं है, कि अगर a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी लिखा हुआ है तो प्लस वाला है, a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी b बराबर क्या आ जाएगा, c। ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हो गया। और राइट के लिए देखें तो अगर b प्लस ए बराबर है c प्लस ए के, तो दिस इंप्लाइज a से a कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल टू सी। इसको कहीं नीचे लिख लेना, कभी यहीं लिख दो। ठीक है, कोई परेशानी इसमें। अगले पर चलते हैं, अब कुछ सर्टेन एग्जांपल्स उठाते हैं। देखो क्या कह रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से। ठीक है, और वैसे भी आपको आना चाहिए। कह रहा है कि डज द सेट आई ऑफ ऑल इंटीजर्स फॉर्म अ ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई। यानी स्टार एक स्पेशल बाइनरी ऑपरेशन है,
और कैसे करके डिफाइन कर रखा है, ऐसे करके। अब मुझे क्या प्रूफ करके दिखाना, मुझे ग्रुप प्रूफ करके दिखाना है, तो मैं ले लेता हूं पहले कि सॉल्यूशन के लिए कि हेयर हेयर set I be the set of all integers of all integers and star be a binary operation binary operation defined on I और कैसे, such that a star b is equal to a plus b plus 1 for all a comma b belongs to I। तो देन टू शो दैट करना क्या है, देन टू शो दैट I with this binary operation star is a ग्रुप प्रूफ करके दिखाना है, इज अ ग्रुप। क्लियर हुई बात। और ग्रुप के लिए नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज कितनी रहेंगी आपके पास, 4 प्रॉपर्टीज हैं यहाँ ग्रुप के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज रहेंगी 4। इट इज विजिबल और नॉट, ठीक है, दिख रहा है, बढ़िया। तो पहली प्रॉपर्टी दिखाई देगी आपको, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर क्लोजर के लिए आपको 2 एलिमेंट चाहिए, है ना, कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आई। तो आप लोग एक बात पहले से ही जानते हो कि 2 इंटीजर का सम ऑलवेज आता है एक इंटीजर, 1 भी एक इंटीजर है। तो दिस इंप्लाइज ए प्लस बी प्लस 1 ऑलवेज बिलोंग्स टू आई। भाई इंटीजर में 1 जोड़ दिया तो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। और ये फॉर्मूला हमारे ए स्टार बी का। तो ए स्टार बी बिलोंग्स टू आई। आप ए और बी आई में लेकर चले और ए स्टार बी किस में दिखा दिया, आई में। तो दिस इंप्लाइज आई इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू स्टार। कोई दिक्कत। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी का नाम क्या लेंगे, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी। अगर एसोसिएटिविटी की बात करूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या 3, कि लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आई। now we have now we have a star b star c is equal to। तो ए स्टार तो एज इट इज रहेगा, पहले बक्से वाले लड़ते हैं आपस में। तो इनका हो जाएगा बी प्लस सी प्लस 1। अब ये दोनों लड़ेंगे तो इनका हो जाएगा ए प्लस बक्से वाला, यानी बी प्लस सी प्लस 1 प्लस 1 बाय द ऑपरेशन। और ये अल्टीमेटली हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2। क्लियर हो गया। ऑल्सो दूसरा सिरा देख लीजिए, ए स्टार बी और स्टार सी इज इक्वल टू, पहले बक्से वाले लड़ते हैं तो ए प्लस बी प्लस 1 और स्टार सी। अब ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस 1 प्लस सी प्लस 1 बाय द फॉर्मूला। और ये हो जाएगा, क्योंकि एसोसिएटिव भी है, कोई किसी को उठाकर कहीं रख दो, प्लस ऑपरेशन है, सारे के सारे किससे आ रहे हैं, आई से। इंटीजर का सेट प्लस ऑपरेशन के लिए ग्रुप बना लेता है। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2। आई बात समझ में। सो वी सी दैट, हम एक चीज देख पा रहे हैं, वी सी दैट कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर आ रहा है ए स्टार बी स्टार सी के।
फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू कौन? आई। क्लियर हो गया? ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी शो करके दिखा दी? एसोसिएटिविटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं और उसका नाम रहेगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। नंबर 3, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करूं तो ये कह रहा है कि लेट A belongs to I, then there exists E belongs to I, such that A star E is equal to A for all A belongs to I। यही होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, यही प्रॉपर्टी शो करके दिखाता है। तो यहाँ ऑपरेशन लगवा दो तो दिस इंप्लाइज A प्लस ई प्लस 1 इज इक्वल टू ए से कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज E इज इक्वल टू -1 सीधा। और -1 भी अपने आप में एक इंटीजर है, तो दिस इंप्लाइज E इक्वल टू -1, और वो पक्का अपने आप में एक इंटीजर है, बी द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर आई। यहां के लिए क्लियर? अगली प्रॉपर्टी का नाम क्या लेंगे? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। नंबर 4 आ जाओ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर बात करूं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की, तो लेट A belongs to I, then there exists A inverse belongs to I, such that ऑपरेशन कैसे अप्लाई होता है कि A स्टार A इनवर्स इज इक्वल टू कौन? आइडेंटिटी एलिमेंट, और आया कितना है? -1। लगाओ जी, तो A प्लस A इनवर्स प्लस 1 इज इक्वल टू -1। अब यहां से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? A इनवर्स की। तो ये इधर जाकर -2 होगा, -2 होगा ना। तो A इनवर्स क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज A इनवर्स इज इक्वल टू माइनस, भाई A भी तो इधर जाएगा माइनस में, तो -2 -A हो गया, माइनस कॉमन कर लिया, तो 2 प्लस A लिख सकता हूं है। अब 2 भी इंटीजर है, A भी इंटीजर है, और इंटीजर का नेगेटिव भी क्या होता है? इंटीजर। तो बिल्कुल उसी में मिलेगा। तो अब तो फाइनल बात लिखनी रह गई है कि दिस इंप्लाइज A इनवर्स इज इक्वल टू -2 प्लस A बिलोंग्स टू बिल्कुल इंटीजर, बी द इनवर्स फॉर ईच A बिलोंग्स टू I। आई बात समझ में? अगर आपको 5 का इनवर्स निकालना है तो क्या आएगा? 5 का निकालना है तो पहले मैं ये चेक कर लूं कि अभिलीन तो नहीं दिखाना। नहीं, खाली ग्रुप शो करके दिखाना। बताइए 5 का इनवर्स। हाँ, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, -7 आएगा। 5 का इनवर्स क्या आएगा? जस्ट ऐसे एक वेरिफिकेशन है कि 5 का इनवर्स कौन आएगा? -7, और -7 का 5, दोनों को आपस में टकरवा कर देखें तो 5 स्टार -7 अगर आप करो तो ये खुलेगा 5 प्लस -7 प्लस 1। तो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, तो ये घटा -2 प्लस 1, दैट इज -1, और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था?
-1 ही था। तो 5 का इनवर्स ऐसे पता कर लिया, ए की जगह 5 रखो, मिल जाएगा ए इनवर्स। बताइए कोई दिक्कत आई हो तो, कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, लाइट नहीं है भैया आज भी, ठीक है कर रहा है ना, तो कल कंटिन्यू करेंगे, कुछ काम चल रहा दिखे कहीं, ठीक है।